हरि ओम। अब हम उपवास पुस्तिका के अंदर बायोकेमिस्ट्री का परिचय देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो प्रथम, हर न्यूट्रिशन का कंपाउंड एक होता है और कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे हम एक लाते हैं कि आयरन, लोहा, तो जो जनरल केमिस्ट्री का लोहा है वो लोहा और हमारे बायोकेमिस्ट्री का लोहा में अंतर है। सॉइल केमिस्ट्री में अलग है, इसीलिए केमिस्ट्री का अंदर मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की सॉइल केमिस्ट्री। तो सॉइल इस प्रकार से वो लोहा, हमारे जो बाहर वाला लोहा है ये लोहा हम खा नहीं सकते, और हमारे शरीर के अंदर जो हम सब्जियों वगैरह से मिलते हैं जो लोहा, हम खा सकते हैं। अब हम विस्तार यहाँ पर वैज्ञानिकों के लिए नहीं बताते, पर ये विषय है बायोकेमिस्ट्री का। तो हमारे कुछ भारतीय भाषा के अंदर इसको कहा है जैव रसायन। अब अन्य भाषा वाले कुछ इसके लिए अन्य शब्द भी रख सकते हैं, परंतु बायोकेमिस्ट्री जो है वो शब्द पूरा विश्व के लिए एक ही रहेगा। बायोकेमिस्ट्री के शिक्षण के लिए प्रथम, अभी तो बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन शुरू हो गई, बीएससी, एमएससी और पीएचडी। पहले शुरुआत होती थी एमएससी और पीएचडी से। तो ये करके बायोकेमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये करके वर्तमान विषय है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेडिकल लाइन के अंदर ये शुरू हो जाती है एमबीबीएस में, और एमबीबीएस के अंदर एक विषय रहने के बाद में फिर वहां पर लगातार 3 साल तक एमडी में केवल बायोकेमिस्ट्री रहेगी। 3 साल का एमडी में बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर एमडी अलग अलग विषय होता है, जैसे एमडी बायोकेमिस्ट्री, एमडी मेडिसिन, एमडी पैथोलॉजी, एमडी रेडियोलॉजी, अलग अलग विषय से एमडी होते हैं। तो ये विषय, अब इसके बाद एमबीबीएस के बाद एमडी बायोकेमिस्ट्री और पीएचडी भी बायोकेमिस्ट्री होती है, और न्यूट्रिशन विभाग के अंदर वहां बीएससी, एमएससी और पीएचडी बायोकेमिस्ट्री से होती है। अगर किसी को इस विषय के अंदर जानकारी प्राप्त करना है तो उनसे करें। अब इसके बाद नीचे के क्षेत्र में भी बायोकेमिस्ट्री है, ये तो हो गया बहुत बड़ा डिग्री कोर्स। नीचे के क्षेत्र के अंदर बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ आती तो बता रहा हूँ, जिसके अंदर होम साइंस और बायोकेमिस्ट्री आती है। इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री आती है। डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी आती है। और एग्रीकल्चर, इसके अंदर बीएससी एग्री, जिसमें प्लांट बायोकेमिस्ट्री आती है, और वेटरनरी में भी बायोकेमिस्ट्री आती है। ये करके बायोकेमिस्ट्री इतने जानकार है। पर यहाँ पर समझ लो कि इन लोगों को छोड़कर और किसी के आगे अगर कोई प्रश्न करोगे तो वो न तो खुद समझ पाएंगे ठीक रूप से और न समझा पाएंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं, हमारे भारतीय लोगों के अंदर एक विशेषता है, भारतीय लोग अधिकांश जिसकी जानकारी न होने पर भी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। वैसा विदेशियों हमारे साथ 1 साल पढ़े, वैसा हमने उनसे नहीं सुना। इसीलिए कभी कोई प्रश्न हो, हम इसके पीछे पीडीएफ रखेंगे,
तो वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी 3 भाषा के अंदर बुक है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। अब हमारे यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हमने बताए थे 6, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट। तो यहाँ पर आगे हम इसका वर्णन कर चुके हैं। और फैट के विषय में भी वर्णन कर चुके, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल को कहते हैं निकाला हुआ, और अनविजिबल बिना निकाला हुआ। जैसे दूध के अंदर फैट रहा हुआ है, मूंगफली में, तिल में, वहां पर तेल रहा हुआ है, अभी तक निकाला नहीं है, तो इसको कहते हैं इनविजिबल। तो हमें जो निकाला हुआ तेल है या घी है, वो प्रतिदिन एक व्यक्ति को आरामदारी वाला है तो 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 20 ग्राम से ज्यादा होने पर या तो कई उपाय बताया, कसरत करे, चाहे 10 किलोमीटर भ्रमण करे पग पैदल, चाहे दौड़ लगाए, ऐसे कई प्रकार के उपायों के द्वारा इस शक्ति को नष्ट कर सकता है। और सभी लोग इस प्रकार नहीं करते। अगर बिना परिश्रम नष्ट करना है तो इसके लिए उपवास एक श्रेष्ठ साधन है। और इस उपवास रूपी श्रेष्ठ साधन से वहां पर व्यक्ति इस प्रकार के 4 रोगों से बचकर, और भी कई रोगों में इसका वहां पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 4 रोग मुख्य हैं। इससे बचकर व्यक्ति अपना जीवन भर तक सुखी जीवन बनाए रखे। अब यहाँ पर सप्लीमेंट के बारे में बताया था कि सप्लीमेंट का महत्व क्या है। तो विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट की कमी विश्व के अंदर सभी लोगों पर नहीं होती। बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब से हमने कहा था कि साहब हमें विटामिन बी12 की कमी हो गई और तकलीफ हुआ। तो बहुत सारे गरीब हैं बड़ी उम्र के, उनको वो फूड सप्लीमेंट नहीं लेते और फिर भी वो जी रहे, उनको कमी क्यों नहीं आई? तो इसका कारण विज्ञान के अंदर नहीं मिलेगा। विज्ञान के अंदर इसीलिए नहीं मिला कि विज्ञान एक मानव ने बनाया है, लेकिन जगत परमात्मा ने बनाया है। तो ये प्रकार से ये जो हम फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं, अगर कोई नहीं लेगा तो भी भगवान इसको बख्शिश देंगे और वो सुखी जीवन जी पाएगा। और कोई लेगा इसके लिए नुकसान नहीं। कुछ स्वजनों को हमने कहा था फूड सप्लीमेंट के बारे में, महाराज जी कोई तकलीफ नहीं है तो क्यों ले? तो जैसे आपकी अगर लेता रहेगा तो फिर वहां पर इसको कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन आवश्यकता का अनुसार, न अधिक न कम। ये करके यहाँ सप्लीमेंट के अंदर, फूड सप्लीमेंट में जो एलोपैथी है वो तो खाली पेट कभी उपवास में नहीं ले सकते। और हमने इसका विवरण जो दिया है किस उम्र के अंदर कितनी लेना, वहाँ इसको हम इसका विभाग करेंगे। अभी वर्तमान के अंदर एक ही बताया कि विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट जो हैं इसका भी अलग रोल है और बहुत सस्ता, कोई गरीब व्यक्ति भी ले सकता है। उपवास करने पर इसकी कमी भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भोजन के अंदर हमें चाहिए इतना पूरा नहीं मिलता है, उपवास करने से और कमी ज़्यादा आ जाती है। ये करके उपवास के माध्यम से हमें इनकी कमी से बचने का एक श्रेष्ठ उपाय है और इनकी कमी ना आए, ये करके लेना जरूरी है। और किस उम्र में कितनी लेना, इसकी बात हम आगे चार्ट के अंदर पूरा लिखा है तो हम बताएंगे। अब हमारा मुख्य रूप से एक हार्ट अटैक का विषय बाकी रह गया।
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की बातें हो गई। अब हार्ट अटैक के बारे में हमारे बताना बाकी रह गया था। हार्ट अटैक कैसे होता है? हमारे शरीर के अंदर जो रुधिराभिसरण है, रक्त का संचालन हृदय से होता है, जिसको हम हृदय कहते हैं, और विज्ञान की परिभाषा में इसको हार्ट कहते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति का हार्ट है वो जितनी अपनी मुट्ठी है इतना होता है, अपने शरीर की साइज के अनुसार। उसका नियमित कार्य कई बार अवरोध, इसका जो नियमित कार्य में कोई बार अवरोध पैदा होता है और वेदना होती है, तो वो वेदना बड़ी असह्य होती है, असह्य होती है। और इसकी रुकावट आने पर कई बार तो इसको कहते हैं हमला, और इंग्लिश में कहते हैं अटैक, हार्ट अटैक। अब इसमें कई बार ऐसा होने से व्यक्ति बच जाता है, तो 11 लोग, 10 से 11 लोग तो ऐसे थे नवयुवक जो उनको मेडिकल सुविधा मिलने से पहले चले गए, और वो भी आरामदारी वाले थे, और कोई मध्यम काम करने वाले थे। हार्ड वर्कर को कभी ये तकलीफ नहीं होती। तो यहाँ पर प्रधान कारण इसका भी है रेसिडुअल कैलोरी इन डाइजेशन। अब हमारे पास सारी सुविधा होते भी हम इसका उपभोग न करें, ये तो संभव नहीं है। चाहे शुगर, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या हार्ट की तकलीफ हो, सुखी संपन्न व्यक्ति कभी भी सूखी रोटी नहीं खाएगा, और अगर कोई खाएगा तो कोई अपा दुख होगा। कई हजारों में, लाखों, हजार नहीं, कई लाखों में कोई एक दो होगा निरोग अवस्था के अंदर सूखा भोजन करने वाला। तो यहाँ पर अच्छा भोजन करना है और परिश्रम नहीं करना है और इससे बचना है। तो जिसका मूल कारण इनडाइजेशन से बचने के लिए एक उपवास के लिए पर्याप्त है। एक उपवास पर्याप्त है, और हृदय रोग के वहां पर लक्षण भी रोग होने के बाद ही बनते हैं, और कई बार हृदय के अंदर वो साइज से ज्यादा बढ़ जाता है, हृदय बड़ा बनता है, जिसकी चर्बी ज्यादा बढ़ती है। इसको कहते हैं इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है कि जो साइज है इससे ज्यादा बढ़ना। तो इस रोग से बचने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमारा प्रति सप्ताह एक पानी वाला उपवास करेगा तो ये रोग से बच जाएगा, और हार्ट की तकलीफ इसको नहीं होगी। हरिओम तत्सत।